हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। हम में से दोस्तों कोई नहीं जाना चाहता है किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास, ना ही वो दवाई खाना चाहता है, बट मजबूरी है हमारी या फिर कभी कभी हमारी लापरवाही है, जिसके कारण हमें डॉक्टर के पास जाना भी पड़ता है, अस्पताल में पहुंचना पड़ता है, कई बार हमारी सर्जरी भी होती है। दवाई खाना तो बहुत ही आम बात है दोस्तों। इस भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण लोग अपने सेहत का ध्यान दोस्तों नहीं रख पाते। यही कारण है कि 5 में से 3 व्यक्ति किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के दोस्तों आज के दिन में शिकार हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कभी कभी ये आंकड़ा बढ़ भी सकती है। कमर दर्द जो सबसे आम बात है, आज के यंग मास भी उसमें पीड़ित होने लगे हैं ड्यू टू उनका जो सीटिंग जॉब है, उनका जो आईटी में वो लोग काम करते हैं, बीपीओ में काम करते हैं, और पोस्चरल डिफॉर्मिटी धीरे धीरे होने लगता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज दोस्तों होता है। तो बहुत सारा कारण है। कैल्शियम दोस्तों उनको कमी हो जाती है। विटामिन D3 दोस्तों मिलता नहीं है, क्योंकि धूप में तो निकलते नहीं है। आईटी का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमेशा एसी चलता रहता है, तो हमें D3 की कमी और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी कमज़ोर होता है और मांसपेशी तनाव में आने के कारण डिस्क हमारा ज़्यादा स्लिप होता है दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हम छोटी छोटी टिप्स अगर अपने जीवन में शामिल कर दें तो हमारी स्लिप डिस्क जो है वो रुक सकती है, वो उसकी अलाइनमेंट ठीक हो सकती है और हमारी मांसपेशी तनाव में नहीं आएगा, हमारा नर्व दोस्तों कंप्रेस्ड नहीं होगा। पहले के समय में कमर दर्द 40 के उम्र के बाद होती थी, यानी 40-50 साल का अगर बंदा हो जाता था तब दोस्तों जाके कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटने की दर्द ये सब होती थी। आज के दिन में 20 साल, 22 साल, 25 साल के लोगों को, बच्चों को, यंग मास को ज़्यादा दोस्तों दर्द होता है मुकाबले जो ओल्ड एज के लोग हैं। इसलिए हम अगर अपने जीवन से दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर रोकना चाहते हैं तो हमको कई सारी चीज़ जानना पड़ेगा और इसको वहीं का वहीं ख़त्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो स्पाइन है दोस्तों, खास करके मेन जो पार्ट है वो 3 है। एक हो गया आपका सर्वाइकल स्पाइन, दूसरा हो गया आपका थोरासिक एरिया और तीसरा हो गया आपका लंबर एरिया। तो सर्वाइकल जब अगर वहाँ पे डिस्क आपकी स्लिप होती है तो वो फिर आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, और थोरासिक एरिया में अगर डिस्क आपकी स्लिप होती है तो फिर वो आपका थोरासिक रीजन का अब जो एरिया है वो आपका पूरा पीठ वगैरह को अफेक्ट कर देता है, फिर वो थोरासिक स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। और अगर लंबर एरिया यानी L1 से लेके L5 S1 तक अगर हुआ तो फिर वो लंबर रीजन में आपका डिस्क स्लिप होके आपका जो सियाटिका नर्व है उसको कंप्रेस्ड किया, फिर वो सियाटिका पेन हो गया, या फिर स्लिप डिस्क बल्कि उसको डॉक्टर बोलते हैं, और आपको और हमें वो दर्द को झेलना पड़ता है दोस्तों। अब रहा कि खास करके जो लोग गलत पोस्चर में बैठते हैं उन्हें ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका मांसपेशी काफ़ी वीक रहता है, उसमें तनाव ज़्यादा लेने की क्षमता नहीं रहती है दोस्तों। इसके साथ साथ उनकी पैर जो लटकी रहती है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है स्लिप डिस्क होने का। झुक के जो लोग काम करते हैं उनका भी कमर दर्द और गर्दन दर्द हमेशा रहता है। धीरे धीरे मांसपेशी में तनाव आते आते उनका डिस्क जो है वो अपने जगह से खिसक के राइट या लेफ्ट साइड में आ जाता है, कई बार तो बाइलेटरली भी दोस्तों आता है। नंबर 2 होता है, हमारी जो लाइफस्टाइल है इतना गंदा हो चुका है कि उसको अगर ठीक ना किया जाए, ऐसा ही अगर हम जंक फूड खाते रहें, रात में जगते रहें और हमारा ना नहाने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना सोने का ठिकाना है, तो दोस्तों हमको वीक बॉडी मिलेगा, वीक मसल्स मिलेंगे, वीक नर्वस सिस्टम मिलेगा और वीक ढांचा भी मिलेगा जो स्केलेटन है। तो इसलिए स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में जब हम लोग हमेशा रहते हैं, क्योंकि आजकल के यंग मास जो हैं, खास करके जो लोग आईटी वगैरह में काम करते हैं, उनकी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहती है, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैनेज ना करने के कारण क्या होता है, फिर वो चीज़ें घर पे ट्रांसफ़र होती है। घर में जो वाइफ है या हस्बैंड है
वो फिर आपस में जितना बैलेंस मेंटेन करनी चाहिए, जिस तरीके से परिवार चलनी चाहिए, जितना सादगी भरा जीवन होनी चाहिए, जितना पीसफुल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, वो दोस्तों आखिरकार नहीं हो पाता है। फलस्वरूप क्या होता है, अगले दिन जब ऑफिस जाते हैं फिर तनाव, फिर वही पोस्चर में बैठे रहे, ऐसे होते होते हमारी स्पाइन दोस्तों खराब हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां दोस्तों डीजेनरेटिव प्रोसेस में कमजोर होती है, उससे भी हमारा स्लिप डिस्क वगैरह स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अत्यधिक शारीरिक श्रम, जैसे कि बहुत ज़्यादा जिमिंग वगैरह करना, कोई भारी सामान उठाना, गिर जाना, कभी फिसल जाना, कभी एक्सीडेंट हो जाना, मेजर चोट लग जाना, ये सब भी बहुत बड़ा कारण है हमारा स्लिप डिस्क होने का। मैं तो कई बारी ऐसे मरीजों को देखा हूँ जिन्होंने सिंपल एक ड्रॉ खींचते खींचते भी जब वो सडनली खुल गया और कमर में इतना झटका लगा कि बंदा 2 महीने के आसपास बिस्तर में पड़ा रहा। मैंने ऐसे बंदों को भी देखा हूँ, पाइप का जो कंधे में पाइप उठा के 2 जन जाते हैं, एक जन पहले छोड़ दिया और दूसरा बंदा छोड़ नहीं पाया टाइम में, उसका जो जर्क हुआ, वो जो वाइब्रेशन हुआ, वो वाइब्रेशन से भी उसका पूरा स्पाइन दोस्तों खराब हो गया। तो हमको अपने जीवन शैली को चेंज करने के साथ साथ प्रिकॉशंस भी दोस्तों लेना जरूरी है दोस्तों। कैल्शियम की कमी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा कि कैल्शियम की कमी है या नहीं है, हम कम से कम 6 महीना साल भर में एक बारी जांच कर लेनी चाहिए। अगर कम है तो उसका जो भरपाई आप नेचुरल तरीके से, बहुत सारी तरीका है। एक तो हो गया मिल्क, दूध वगैरह अगर हम सफिशिएंट लें, और बहुत ज़्यादा अगर डॉक्टर का सलाह लेके देखें कि बहुत ज़्यादा कम है तो कैल्शियम की टैबलेट वगैरह, नेचुरल टैबलेट वगैरह देख लीजिएगा, उसको भी आयुर्वेदिक टैबलेट आप खा के ठीक कर सकते हो। स्लिप डिस्क के जो दोस्तों लक्षण क्या होते हैं, उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत होना, कभी दर्द इतना ज़्यादा होता है कि इंसान बिस्तर में भी करवट लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में इतनी दबाव पड़ता है कि वो मांसपेशी सारे एकदम तन जाते हैं, कमर की मांसपेशी कमज़ोर हो जाना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी ख़त्म हो जाना, पैर के उंगलियों में सुनापन आ जाना, चींटी रेंगने के जैसे महसूस होना, कई बारी गद्दा, जैसे कोई गद्देदार इसमें चल रहे हैं ऐसा भी लोगों को महसूस होती है। कई बार उसका पेशाब पैखने के ऊपर भी प्रभाव पड़ना शुरू होता है, यूरिनेशन वगैरह और स्टूल वगैरह में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो मैं कुछ आपको 4-5 ऐसा घरेलू टिप्स आज दे देता हूं जिससे आपका जो प्रॉब्लम है थोड़ा से सॉल्व हो जाए, और आप इसको जानने के बाद डेली अगर नियमित रूप से आदत में लाओगे तो दोस्तों इसका लाभ होना आपको तय है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको टिप्स देता हूं, लौंग और काली मिर्च का प्रयोग। स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए या फिर राहत पाने के लिए 5 लौंग और 5 काली मिर्च को पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब इस मिश्रण को चाय में डालकर रोजाना 2 बार पिएं। मतलब इतना सारा जो क्वांटिटी आपके लिए बनाया गया, ये 1 दिन की क्वांटिटी हुई, उससे हाफ आप सुबह इस्तेमाल करें, हाफ आप शाम में चाय की तरह इस्तेमाल करें। डायरेक्टली आप भी चाय में डाल के भी दोस्तों इसको ले सकते हो। ऐसा करने से धीरे धीरे आप देखोगे आपका तनाव भी कम होती है, मांसपेशी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और इसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ती है, और अंदर आपका जो स्लिप डिस्क है वो प्रॉब्लम से भी आपको राहत मिलने लगती है दोस्तों। दूसरा आपको होता है दालचीनी और शहद का प्रयोग। पीठ दर्द और स्लिप डिस्क की समस्या होने पर 2 ग्राम दालचीनी का पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर ले लें और रोजाना दिन में 2 बार इसका सेवन करें। कुछ ही दिनों में आपको स्लिप डिस्क का जो समस्या है वो धीरे धीरे दोस्तों आपको आराम पड़ना शुरू होगा। नारियल का तेल से दोस्तों मसाज। नारियल के तेल में विटामिन डी, कैल्शियम दोस्तों भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी कारगर होता है। कमर दर्द होने पर नारियल तेल का मसाज करें। कुछ ही दिनों में दर्द से दोस्तों आपको राहत मिल जाएगी। और आप चाहें तो नारियल के तेल में सरसों का तेल, 1-2 लहसुन का कली भी मिलाकर आप गुनगुना हालत में अपने कमर और पीठ की मसाज भी कर सकते हो। ऐसे तो कहा जाता है कि अच्छा सरसों का तेल और 4-5 कली लहसुन को उबाल दो और उससे भी अगर मसाज करते हो 1.5 महीना 2 महीने में ही आपका स्लिप डिस्क प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर नारियल का तेल भी उसमें आप मिला के इस्तेमाल करते हो थोड़ा और आपको बेहतर रिजल्ट आ जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ नारियल का पानी भी आप अल्टरनेटिव डे में पी सकते हो, जो कि आपको और भी लाभकारी दोस्तों होगा। सेंधा नमक दोस्तों, सेंधा नमक वाले पानी के साथ अगर
आप नहाते हो, यानी आपके पानी जो लास्ट में आप पानी इस्तेमाल करते हो उसमें आप नमक डाल दीजिए और उस पानी में लास्ट में नहाइए। और ख़ास करके विंटर के सीज़न के लिए तो बहुत ही रामबाण उपाय है दोस्तों। रोज़ाना लाइट एक्सरसाइज दोस्तों करते रहिए, जैसे कि सामने ना झुकें मगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे हो गया, पॉइंट वगैरह जो बताए हैं उसको दबाना हो गया, उसके साथ साथ आपका थोड़ा सा हल्का साइड में मूवमेंट कर लिए, थोड़ा सा जैसे एक्सरसाइज का अगर मैं वीडियो इसके बारे में बना ही दूंगा जिसमें योगिक एक्सरसाइज और लाइट एक्सरसाइज दोनों मिला के आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का दोस्तों कर सकते हो। बट याद रखें, कोई भी एक्सरसाइज करते हो बहुत ज़्यादा एग्जर्शंस आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर तनाव में आ जाएगा आपका मांसपेशी, फिर आपको उससे दर्द वगैरह बढ़ सकती है दोस्तों। इसके साथ साथ आप ठंडे से बचिएगा, खट्टे चीज़ों से बचिएगा, और ख़ास करके जैसे आम हो गया, केले हो गया, अमरूद हो गया, ये सब को दोस्तों मत खाइए। और स्लिप डिस्क के लिए जो गद्दादार बेड है वो सब बेड को अवॉइड करिए। रुई में 2-3 इंच का रुई वाला गद्दा का इस्तेमाल करें। और कई बारी मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया हूँ कि पिलो कमर के नीचे रख के 15 मिनट 20 मिनट रहना, और दिन में ऐसे 2 बार अगर करोगे तो आपको डेफिनेटली दोस्तों फायदा होगा। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर यहीं पे रुकता हूँ, डॉक्टर दरबेश। और इसी के साथ साथ मैं अपनी जो दिल की आवाज़ आपको हमेशा देता हूँ कि एक पौधा जरूर अपने जीवन में लगाओ, अपनी माँ का यानी देश का सेवा जरूर करो, और भारत माता की जय के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे दोस्त।